वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के इस क्लास में अब आप देख रहे हो वाउचर एंट्री पूरा का पूरा काम कर चुके। अब जो वाउचर एंट्री का काम है ये एक लेमैन का काम है। कहने का अर्थ हुआ कि एक अनगढ़ आदमी को भी एक दिन का ट्रेनिंग में 2 घंटे की ट्रेनिंग में उसको बता देंगे तो वो आराम से सेल का काउंटर पर बैठ करके परचेज सेल का काम वो करते रहेगा। बाकी जितना अभी तक का काम किया ये मास्टर अकाउंटेंट का काम है, ये ब्रेन का काम है और वो ब्रेन मैं आपका शार्प कर रहा हूँ। क्लियर। और ये वाउचर एंट्री तो कोई भी कर सकता है, तो सिंपल सा खाली वाउचर एंट्री सीख करके टैली में काम करोगे तो सैलरी तो कम मिलेगा ही। पूरा जानोगे, थोड़ा मास्टर अकाउंटिंग सीखोगे तब ना टैली में सैलरी मिलेगा। तो उस सैलरी के लिए, बेटर सैलरी के लिए हम लोग काम कराते हैं और सिखाते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। परचेज वाउचर में कैसे एंट्री होगा अंडर जीएसटी। तो चलिए सारा काम तो हम लोग कर ही चुके हैं, तो अब देखते हैं कि कैसे एंट्री होगा। तो इसके लिए परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहला मैं एक चीज़ और सिखा ही देता हूं कि इन परचेज वाउचर में F12 प्रेस कीजिएगा। कहाँ? परचेज वाउचर खोल करके, परचेज वाउचर खोल लीजिए, F12 प्रेस कीजिए। ठीक है ना, गेटवे ऑफ टैली में नहीं, परचेज वाउचर में जा करके, किसी और वाउचर में नहीं। और वहां पर आप F12 बटन प्रेस कीजिएगा, फंक्शनल बटन, और कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशंस को नो कर देंगे और यूज डिफॉल्ट बिल फॉर एलोकेशंस को नो कर देंगे। ये दो चीज को आप नो कर दीजिएगा। क्यों किए ये सब छोड़िए, अभी आप वो सब प्रैक्टिकली देखेंगे। दो काम, एक कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशंस, इसे नो रखेंगे, और दूसरा यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशंस, इसे भी नो रखेंगे। क्यों किए, किस लिए करवाएं, ये कोर्स खत्म होने के पहले आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इतना आपको खुद से दक्ष होना है। ठीक है। तो और फ्रेश F2 31/7/2020 F2 करके वाउचर डेट हम चेंज कर लिए 31/7/2020। सप्लायर का इनवॉइस नेम जो परचेज होकर के इनवॉइस नंबर आया है ना, वो देखिए कह रहे इसमें कितना इनवॉइस नंबर है, तो ये है, वही इनवॉइस नंबर हम टाइप कर देंगे। ठीक है। और पार्टीज अकाउंट नेम हो गया महालक्ष्मी कंप्यूटर्स। और वाउचर मोड जो है वो हम लोग चेंज करके उसे कर लेंगे क्या, आइटम इनवॉइस। ठीक है। अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर नहीं, वाउचर मोड हमेशा आइटम इनवॉइस होगा, क्योंकि यहां पर आइटम्स हम लोग परचेज किए हैं और उसकी एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे और वो परचेज करेंगे। तो जब आप परचेज कीजिएगा ना तो क्या होगा कि महालक्ष्मी कंप्यूटर्स आपको आएगा और ऊपर में ही आपका परचेज लेजर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो हमने नो कर लिया है इसीलिए। तो और उसके बाद i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, सारा आइटम्स लिखेंगे और सबका क्वांटिटी लिखते हैं और सबका रेट डालेंगे। तो इधर टोटल वैल्यू ये ऑटोमेटिक निकाल लेगा। और उसके बाद जब लास्ट हो जाएगा तो इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर इंटर बटन पुनः प्रेस करेंगे और पुनः इंटर प्रेस करेंगे तो एक लाइन आ जाएगा। ठीक है ना, ब्लैंक हो गया। और ये इसको जोड़ लिया 25,95,000। और उसके बाद SGST लेंगे और CGST, ये दोनों टैक्स ले लेंगे। SGST CGST क्यों लेंगे, वाई वी टेक SGST एंड CGST, क्योंकि यह जो परचेजिंग है वो इंट्रा स्टेट है, एक ही स्टेट के अंडर में है, अंडर वन स्टेट। यदि अंडर वन स्टेट वर्क हो रहा है परचेज सेल तो हमारे को CGST और SGST होगा, दोनों का 50-50% वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। इस पर 18% टैक्स हम लोग पहले ही सेट कर दिए हैं कि भाई इस पर भी 18%, इस पर भी 18%, इस सब पर 18% ही एप्लीकेबल है। ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे होती है वो देखते हैं। प्रोवाइड GST ई वे बिल डिटेल्स, इसे नो कर लेते हैं। ठीक है, यह सभी नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। 30,62,100 का है। तो चलिए किस तरह से ये एंट्री होता है अब ये देखते हैं। यहाँ तो बड़ा आसान दिख रहा है, काम उतना ही आसान है, एक बार समझ लो, उसके बाद बड़ा आसान है। टैली में काम करना सबसे आसान है। तो कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के वाउचर्स में। परचेज करना तो आपको आता ही है, परचेज करना तो मैंने सिखाया ही है। हमारा शुरू से वीडियो देखो ना, सब कुछ क्लियर है। छड़प के छोड़ के जो चला उसको तो दिक्कत होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहला F2 डेट हम कर लेते हैं कितना, 31/7/2020। डेट हमारा कितना है, 31/7/2020। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31/7/2020 डेट कर लिए। चलिए पार्टीज अकाउंट नेम महालक्ष्मी कंप्यूटर्स, M से ले लिए महालक्ष्मी कंप्यूटर्स।
परचेज इनवाइस खुला हुआ है, F12 प्रेस करके हम देख लेते हैं। कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशंस, आप ध्यान दो, कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशंस नो है ही। अगर नहीं रहता तो हम इसको कर देते हैं, नो नहीं रहता, यस रहता तो करते हैं। यूज डिफॉल्ट बिल वाइज फॉर बिल एलोकेशंस, इसे भी हम नो। तो ये दोनों को आपको क्या कर लेना है, नो कर लेना है। सेलेक्ट कॉमन लेजर और यूज डिफॉल्ट बिल वाइज फॉर बिल एलोकेशंस, ठीक है, ये नो है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी था, तो देखिए इस तरह से ये खुला है। देखिए पुनः F12 क्लिक करते हैं और कॉमन लेजर फॉर बिल एलोकेशन से इसे यस कर दिए और इसे भी यस कर दिया और इसको कंट्रोल ए कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर परचेज लेजर यहीं पर आ गया। तो यहीं पर हमको परचेज लेजर देना पड़ता है, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। तो सिर्फ 18% पर यदि परचेजिंग है तो आप ये ले सकते हो। वो हम लोग आगे देखेंगे ना, अभी इतना ब्रेन क्यों खपा रहे हो, उसे बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा ना, अभी जैसे कहता हूँ वैसे चलो, ठीक है। जैसे जैसे हम कहें वैसे वैसे तुम चलो, सीख जाओगे सब कुछ। तो दोनों को नो कर लिए, ओके, गुड स्टूडेंट्स। चलिए महालक्ष्मी कंप्यूटर्स ले लिए। नेम ऑफ आइटम, अब नेम ऑफ आइटम सब कुछ बारी बारी। तो i3 प्रोसेसर 80 पीस 6000 रुपये आया है। इनवाइस रखे हुए हैं, माल आया खरीदा के, अब उसी से देख देख के एंट्री मारना, ही कौन कड़ा काम है, सारा काम तो कर लिए। प्रोसेसर i3 है ना, इसको सेलेक्ट करते हैं, प्रोसेसर i3 ले लिए, इंटर बटन प्रेस करते हैं। लोकेशन, माल कहाँ रखाएगा, जैसे ही क्लिक किए यहाँ आ गया आइटम एलोकेशंस, ठीक है। माल जाएगा हमारे को कहाँ, चेंबूर गोडाउन में। तो सी क्लिक किए और चेंबूर गोडाउन चला गया। कितना पीस आया है माल, तो 80 पीस आया है। तो 80 क्वांटिटी में डाल दिए। रेट क्या है, 6000 रेट डाल दिए, कैलकुलेट कर लिया, 4,80,000 का माल हो गया। अब तो कहीं और माल नहीं बेचना है, ऐसा तो नहीं है कि 40 पीस यहाँ डालना है, 40 पीस कोई दूसरा गोडाउन में नहीं ना, टोटल का टोटल चेंबूर गोडाउन में, इसलिए टोटल ले लिए, ठीक है। 4,80,000 कैलकुलेशन पर आया हुआ है, 80 6000 4,80,000। इंटर बटन प्रेस किए तो अकाउंटिंग डिटेल्स पूछ दिया कि अब इसकी जो एंट्री होगी वो कौन से बुक में लिखाएगा। तो परचेज एट द रेट ऑफ 18%, क्योंकि जैसे ही आप परचेज एट द रेट ऑफ 18% लोगे तो क्या होगा कि इस पर 18% का टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। वो कैलकुलेट करेगा 18% टैक्स के हिसाब से। तो आप ले लिए परचेज एट द रेट ऑफ 18%, ओके। इंटर बटन प्रेस किए। अब दूसरा आइटम है हमारा i5 प्रोसेसर। तो P प्रेस किए और प्रोसेसर i5 ले लेते हैं। नेक्स्ट आइटम है प्रोसेसर i5, लोकेशन चेंबूर गोडाउन, ओके। क्वांटिटी कितना है भाई, 80 पीस 7000 रुपये। तो 80 पीस ले लेते हैं, क्लियर है, 80 पीस मैं ले लेता हूँ। और रेट है हमारा कैसे, 7000 डाल दिया, 5,60,000 कैलकुलेट हो गया। और इंटर बटन प्रेस करते हैं, इंटर हो गया, क्लियर है। और इंटर बटन प्रेस करते हैं, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। लेजर तो लेना ही पड़ेगा, परचेज एट द रेट ऑफ 18%, 18% का टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो परचेज एट द रेट ऑफ 18% हम पहले ही बनाए थे। और मॉनिटर, थर्ड आइटम है मॉनिटर, 100 पीस 8,000 रुपये। एम प्रेस किए, मॉनिटर पे आ गए, ठीक है। लोकेशन चेंबूर गोडाउन, क्वांटिटी 100 पीस, रेट 8,000, अमाउंट हमारे को हो गया 8 लाख का। इंटर पी प्रेस किए, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। नेक्स्ट है हमारे को हार्ड डिस्क। आप कह रहे हो इतना समय लगेगा, नहीं भैया इतना समय नहीं लगेगा। जब आप काम करने के लिए बैठोगे तो और फास्ट होगा, वो बताएंगे। अभी सीखो, हर चीज़ सीखना होगा, तब ना तुम मास्टर अकाउंटेंट रहोगे। हार्ड डिस्क, लोकेशन चेंबूर गोडाउन, क्वांटिटी कितना है, हार्ड डिस्क है 80 पीस। पैसा का कारोबार है, 1-2 रुपया ना है कि बुला गया तो दे दोगे। सैलरी हो 10,000 15,000 16,000 18,000 20,000, माल है यहाँ लाखों में। एक गलती किया तो तुम्हारा के महीना का सैलरी कट जाएगा, जो सोच लो। इसलिए गलती नहीं करना है। चेंबूर गोडाउन ले लिए, देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं, गलती ना हो इसलिए। परचेज एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है। हार्ड डिस्क हो गया। कीबोर्ड चेंबूर गोडाउन, क्वांटिटी कितना है, 100 पीस 200 रुपये, 100 पीस 200 रुपये। परचेज एट द रेट ऑफ 18%। उसके बाद अभी और है, इंटर बटन प्रेस करो, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। फिर है हमारे को माउस, 100 पीस 150 रुपये, माउस चेंबूर गोडाउन, क्वांटिटी 100 पीस 150 रुपये हो गया। तो उसके बाद एक लास्ट आइटम बच गया हमारा मदरबोर्ड, वो भी देख लेते हैं, 80 पीस 5,000 रुपये है। चलिए, परचेज एट द रेट ऑफ 18%। और मदरबोर्ड
हो गया। चेंबूर गोडाउन, क्वांटिटी कितना है भाई 80 पीस, रेट क्या है 5000, 4 लाख का हो गया। ठीक है, परचेज एट द रेट ऑफ 18% हो गया। अब क्या है, अब हमारे को आइटम नहीं है। ठीक है, तो अब आइटम नहीं है तो ये लास्ट वाला को ब्लैंक पर ही इंटर बटन प्रेस करो, आप नए लाइन में आ जाओगे, यानी एंड ऑफ लिस्ट हो गया। ठीक है, अब खत्म हो गया। तो जब खत्म हो गया, अब आइटम नहीं है और आपको, तो क्या हम लोग लेंगे CGST। ठीक है, एक CGST लेंगे, तो CGST ऑटोमेटिक निकाल दिया। टोटल वैल्यू कितना है 25,95,000 पर CGST होगा, 2,33,550 का, वो निकाल दिया। दूसरा टैक्स लगेगा SGST। ठीक है, ये भी ऑटोमेटिक निकाल दिया। दोनों का दोनों टैक्स ये ऑटोमेटिक निकाल दिया है और नीचे कैलकुलेट करके भी बता दिया कि कितना हो गया। तो इस प्रकार से ये हमने एंट्री कर दिया। कितना आसान एंट्री है, अभी तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब इंटर बटन प्रेस करते हैं तो प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स, इसे नो कर लेते हैं, क्लियर है। और 30,62,100 का टोटल माल खरीदाया है। टोटल क्वांटिटी कितना है 620 पीस है, पूरा सब जोड़ दिया। ठीक है ना, टोटल वैल्यू कितना 25,95,000 का। सरकार को टैक्स जा रहा है कितना, वो भी आ गया। CGST और SGST दोनों 50-50 है। इंटर बटन प्रेस करते हैं। अब आया टाइप ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर क्या होता है हम बताए ही हैं। अब ये रेफरेंस नंबर आप क्या करोगे, वो जो आपको परचेजिंग करके आया है उस इनवॉइस में देख लो कि रेफरेंस नंबर कितना है, तो उसमें लिखा हुआ है महा 02- तो वो न्यू रेफरेंस दाबते हैं और MAH जो रहेगा वो हम लोग टाइप कर देंगे। ठीक है, मैंने टाइप कर दिया। और ड्यू डेट, हमें पेमेंट के लिए 90 दिन का समय मिला है, तो 90 डेज हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो 90 डेज हमारे को 29 अक्टूबर 2020 को पहुंचता है, यानी 29 अक्टूबर 2020 के पहले हमको पैसा देना है। ओके, तो ये भी हमको कैलकुलेट कर दिया, हम 90 डेज का डाले तो क्लियर। अब 30,62,100 हो गया और यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस दे दिया, नया रेफरेंस नंबर, इसका एक रेफरेंस नंबर दे दिया इस इनवॉइस का, है ना। इंटर बटन प्रेस करते हैं, ये क्या हो गया, महालक्ष्मी कंप्यूटर्स इतना से क्रेडिट हो गया। महालक्ष्मी कंप्यूटर्स ने हमें सामान दिया है, हमें सामान दिया तो हम तो खुश। हमारे यहाँ ट्रक से माल गिरा, ठीक है, ट्रक से माल गिरा तो ये जो सामान गिर गया हमारे यहाँ ट्रक से, तो इतना सामान से हमारा अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, उतने रुपए से डेबिट हो गया। लेकिन महालक्ष्मी कंप्यूटर्स जो है, तो इतना अकाउंट से इसका इतना रुपया से क्रेडिट हो गया, तो रोज हमारे यहाँ हाथ जोड़ेगा, भैया पैसा दे दिया, है ना, वो रोज हाथ जोड़ेगा क्योंकि ये अभी क्रेडिट है। जब हम इसको दे देंगे तो डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिट माइनस डेबिट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इसका जितना हमारा बकाया रहेगा वो खत्म हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि महालक्ष्मी कंप्यूटर्स के यहाँ हमारे को इतना का भी क्या है, लायबिलिटी है। कैसी लायबिलिटी ये है, तो करंट लायबिलिटी है। ठीक है, हम जो सामान खरीद रहे हैं वो किससे खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं महालक्ष्मी कंप्यूटर्स से। तो महालक्ष्मी कंप्यूटर्स क्या है, सप्लायर से। ध्यान से देख लो, हम बार बार जान के बताते हैं, दिमाग में घुसल रहेगा तो ठीक रहेगा। सप्लायर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है। तो ये हम लोग बनाए थे किसमें, क्रेडिटर्स में बनाए थे, अंडर सिंडिकेटर्स। तो आपको देखिए कि इसका अकाउंट अगर उधारी दिया तो ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। जब हम इसको पैसा देंगे तब इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट माइनस डेबिट इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। रहेगा तो कमेंट में लिखेंगे। इंटर नरेशन में कुछ लिखना है तो लिख डालो, कोई भी शर्त कंडीशन कुछ भी है जो याद रखना है आपको लिख डालो, और नहीं तो एक्सेप्ट कराओ, इंटर बटन प्रेस करो, यस। और इस प्रकार से हम लोग परचेज कर लिए। तो देखिए परचेज करना कितना आसान है। एक बार जब आइटम बना लिए, सब कुछ आप बना लिए, तो कोई भी बंदा जिसको आप 1 घंटे का ट्रेनिंग दे दो, वो आराम से परचेज इनवॉइस या सेल इनवॉइस खोल करके, वाउचर खोल के आराम से परचेज सेल मारते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किस तरह से पूरी सिक्योरिटी वगैरह होती है वो सब तो हम लोग आगे बताएंगे ही, कोई टेंशन नहीं है। तो इसका प्रैक्टिस करो, फिर हम कुछ प्रैक्टिस लेकर के और आपके लिए आते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।